जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी स्टील सैंड से फाइट करने के लिए बाहर आ गया था और थोड़ी देर की फाइट में उसने इसे मार भी दिया था। इससे एमसी को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक था गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम वाला लेदर आर्मर और एक स्किल जिसके अंदर एंटी स्टेल्थ एबिलिटी थी। वो इन चीजों को खुद इस्तेमाल करता है और बाकी बची हुई चीजों को रख लेता है। तभी आन्यू भी उसके पास आ गई थी, तो वो सारी बची कुछ चीजें उसे ही बेच देता है और वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़े हाइड आउट की चाबी है, तो अगर तुम लोगों को खरीदना हो तो अपने हायर अप से पहले पूछ लो कितने में खरीदोगे। जिसके लिए आन्यू हाँ कर देती है। फिर वो कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, डार्क मून टाउन में 7 गोल्ड टीयर के बॉसेस तबाही मचा रहे हैं। हमने टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनमें से एक को अलग करके उन्हें मार तो दिया था, पर वो सारे फिर से रिवाइव हो जा रहे हैं। अगर आप इनको हमारे लिए एलिमिनेट करते हो तो हम आपको 10 साल की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देने को तैयार हैं। फैंग को लगता है कि जरूर इन गोल्ड बॉसेस के पीछे गॉड स्लेट्स नाम के ट्रेजर का हाथ होगा, तो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और 10 साल की लाइफ स्पैम भी ले लेता है। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्वैंग फैंग को दिखाते हैं, जो कि अपने घोस्ट नाइट वुल्फ पे बैठ के सिटी सेंटर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद वो सिटी के सेंटर में बने स्टैच्यू के करीब आ चुका था। उसे स्टैच्यू के नीचे जाना है, क्योंकि डार्क मून टाउन में जाने के लिए उसे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करना पड़ेगा, जो कि इस सिटी के सेंटर में ही मौजूद है। पर जब वो सिटी सेंटर की तरफ पीछे से घुसता है तो उसे एक गली में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। हमें सामने दिखाते हैं कि शाओयू को तीन तीन लड़कियों ने घेर रखा है और वो तीनों मिलके ही उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे हैं और उसे गालियां दे रहे हैं। एक लड़की इसके बाल पकड़ती है और दूसरी हंसते हंसते इसके मुंह पर घूंसे रखते हुए चिल्लाती है, तू स्लट, तेरी इतनी हिम्मत, तू अभी कुछ ही दिन हुए हमारी गिल्ड को ज्वाइन की और तू हमारे गिल्ड लीडर की तरफ डोरे डाल रही है। मार मार के इन लोगों ने शाओयू का थोपड़ा ही बिगाड़ दिया होता है, पर शाओयू अब भी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मिंग मिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो। तो पीछे से उसकी मिंग मिंग इस पे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुझे क्या लगता है मैं कोई अंधी बंदी हूँ क्या? मैं तुझे आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि चर्च से कोसों दूर रहना, वरना मैं तुझे फाड़ फाड़ के टुकड़े कर दूंगी। ये तीनों लड़कियां शाओयू के ऊपर लात घूंसों की बारिश कर देती हैं और पीछे से एमसी भी स्टेल्थ मोड में ये पूरा का पूरा सीन देख रहा था, पर वो इसके अंदर इंटरफेयर करने के बारे में सोचता भी नहीं, वो मनी मन सोच रहा था। ऐसा लगता है कि नाइट्स टेम्पलर्स को ज्वाइन करने के बाद शाओयू ऑफिशियली नाइट्स टेम्पलर्स के इंटरनल मैटर्स में भी उलझने लगी है। मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे पावर स्ट्रगल से भरे हुए खेल इस लड़की ने खेले हैं, पर ऑफ कोर्स इसके लिए सारे पंगों को मैंने ही झेला था। पर इस बार मैं बस आराम से बैठ के जिंदगी के मजे लूंगा। इधर तीनों लड़कियां लात घूंसों से शाओयू को पीटे जा रही थी और शाओयू चिल्लाती है, मिंग मिंग बस बस करो, अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बस मरने ही वाली हूँ। तो मिंग मिंग कहती है कि आज हम तुझे मार मार के ही मार डालेंगे। तो दूसरी वाली कहती है कि हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस लड़की ने कितने लोगों को सेड्यूस किया होगा। पर बगल में क्वेंगफेंग तो किसी दीवार के अंदर ही घुसा चला जा रहा था और क्वेंगफेंग हमें बताता है कि इस जांघाई सिटी रूइंस के सेंटर में बने इस जायंट स्टैच्यू के नीचे एक हिडन रूम है। इसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से तुम अपने ओरिजिनल टाउन में टेलीपोर्ट हो सकते हो। ज्यादातर लोगों को इस रास्ते के बारे में नहीं पता है। हाँ, पर ये टेलीपोर्टेशन फ्री में नहीं होती। इसमें पहली बार में तुम्हें 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम देनी पड़ती है और अगली बार सीधा 1000 दिन और तीसरी बार में सीधा 2000 दिन। जब भी तुम टेलीपोर्ट होके वापस जाओगे तो अगली बार तुम्हें हमेशा डबल लाइफ स्पैम देनी पड़ेगी। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, इनिशियल टाउन धीरे धीरे करके इवॉल्व होके एक एडवांस्ड डिस्ट्रिक्ट सिटी में बदल जाएगा। यहाँ के मॉन्स्टर्स भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होके बॉसेस में बदल जाएंगे और यहाँ कुछ हिडन ट्रेजर्स भी दिखने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये इस बार आई हुई एंशिएंट गॉड स्लेट, जो कि एब्सोल्युटली मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है। फिर कंगफेन सीधा उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के बीचों बीच आगे खड़ा हो जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि क्या तुम वापस से लैंड अबेंडेंट बाय गॉड्स डार्क मून टाउन में वापस जाना चाहते हो? जो सुन के एमसी कहता है, क्या डार्क मून टाउन? क्या ये टाउन बाद में कभी प्रकट हुआ क्या? मैंने तो कभी अपनी पिछली जिंदगी में भी इस टाउन के बारे में नहीं सुना। फिर वो कहता है कि ठीक है, टेलीपोर्ट करो। तो उसकी 500 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम कट जाती है और अब एमसी वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है और अगले ही पल वो डार्क मून टाउन के सेंटर में ही टेलीपोर्ट हो जाता है। पर रात होने के बावजूद यहाँ अब भी चहल पहल थी। कुछ बूढ़े पुराने लोग अब भी वॉक पे निकले थे। ये देख के कंगफिन भी आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा लोग हैं, पर यहाँ ज्यादातर बूढ़े पुराने लोग ही क्यों हैं? एमसी यहाँ टाउन के बाहर जा रहा था। वो जब टाउन के गेट पे पहुंचता है तो वहां पर दो लोग एक बूढ़ी ग्रैंड माँ को अंदर ला रहे थे। वो ग्रैंड माँ कांपते हुए कहती है, ओ फाइनली हम सेफ जोन में वापस आ गए, मेरा दिल तो फटा जा रहा था। जो आदमी ग्रैंड माँ को अंदर ला रहा था वो कहता है, जैसा हमने आपसे वादा किया था, हमने आपको लेवल 3 तक अपग्रेड कर दिया है। दूसरा वाला कहता है कि जैसा कि हमने पहले ही एग्री किया था, हमारी टीम में होने की वजह से मॉन्स्टर्स की लूट का कुछ पार्ट आपके पास भी चला जाता है। आप जब अपने स्टेट्स को चेक करोगी तो वहां पर आपके पास 72 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ज्यादा होगी, आपको वो हमें देनी है। ये बात सुन के तो जैसे इस ग्रैनी में 100 हाथियों का बल आ गया हो, वो तुरंत ही इससे अपना हाथ छुड़ाती है और वो चिल्लाती है, क्या तुम्हें अब भी पैसा चाहिए? तुम लोग तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हो ना, जो हमें ही हेल्प करने के लिए बनी है। कैंगफिंग भी ये पूरा का पूरा मैटर शांति से सुन रहा था। पहला वाला बंदा इसे समझाता है, अरे ग्रैनी, हम आपसे पैसे
थोड़ी मांग रहे हैं, हमने जब आपके साथ टीम बना के उन मॉन्स्टर्स को मारा था ना, तो उन मॉन्स्टर्स ने जो लाइफ स्पैम ड्रॉप की उसका कुछ पोर्शन आपके पास भी चला गया था। दूसरा वाला कहता है हाँ, हमें बस वो छोटा सा पोर्शन ही चाहिए, इसके लिए आप शुरू में राजी हुई तो थी। तो खुसट बुढ़िया अपनी खिड़की दरवाजे खोलते हुए चिल्लाने लग जाती है, हे मुझे नहीं पता कि तुम किस बुलशिट एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, तुम इतने जवान लोग हो, उसके बावजूद तुम्हें इस बूढ़ी औरत से भी पैसे चाहिए, कितने बेशरम हो तुम लोग। तो पहले वाला कहता है, अरे दादी अब गलत समझ रही हो, हमने आपकी मदद करके आपको फ्री में ही लेवल अप कराया है, बस आप हमारी खोई हुई लाइफ स्पैम हमें दे दो। दूसरा वाला कहता है, हाँ अगर आप हमारे साथ टीम नहीं बनाती तो आपको कोई लूट नहीं मिलती, कोई लाइफ स्पैम भी नहीं मिलती, पर इसके साथ साथ आपको कोई एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं मिलते, फिर आप लेवल अप कैसे करती। तो यहाँ वो दादी अब चिल्लाने लग जाती है, हे तू हमारे पास मत आना, मुझे तो छूना ही मत, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लूंगी, कितने बुरे लोग हैं, मैंगसी गिल्ड के लोग कितने ज्यादा घटिया हैं। तभी कोई स्टेल्थ मोड में इसके पास आता है और अपने एक हाथ से इसकी कॉलर पकड़ के पीछे खींचते हुए चिल्लाता है, ओ घटिया लोग। वो दादी कंफ्यूजन में चिल्लाती रह जाती है, तभी एमसी उसे उठा के सीधा इस शहर के बाहर ही फेंक देता है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो दादी भी कंफ्यूजन में अभी कह रही थी, "ये क्या चल रहा है?" इतने में कैंग को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है, वो पूरे गुस्से में इसको सीधा गले से पकड़ता है, अपना पॉइजन डैगर बाहर निकालता है और गुस्सैल निगाहों के साथ इसको घूरते हुए सीधा अपना डैगर इसके ही अंदर घुसा देता है। और अगली चीज हमें जो दिखाई जाती है, इस बुढ़िया की बॉडी का फव्वारा बन चुका था। जी हाँ, इतना घिनौना और कठोर काम हमारे एमसी सैडो का ही है। यहाँ एमसी ने सही किया कि नहीं वो कमेंट में ही बताओ, मेरे ख्याल से इसको सजा तो मिलनी चाहिए पर इतनी भी कठोर नहीं। वो दोनों पीछे से अभी कंफ्यूज लग रहे थे, वो कहते हैं कि आखिर ये क्या था, पर तभी एमसी की इनको आवाज आती है, शहर के बाहर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही ऊपर डिपेंड करती है, अब जबकि ये मर चुकी है तो ये लाइफ स्पैन तुम्हारी हुई। दिन पर दिन अपना एमसी कठोर होता जा रहा है, पर ये दोनों तो अभी इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, पर इस बुढ़िया के मरने के बाद एकदम से खुशियां मनाने लग जाते हैं और वो चिल्लाते हैं, वो क्या शॉट था यार। दूसरा कहता है कि मेरा नाम जिंग जिंग है, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस एक्सपर्ट ने हमारी मदद की है। तो एमसी कहता है, मैं तो बस एक गुजरता हुआ राहगीर हूँ, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, तो इसे ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान वैसान नहीं था। और वो इतना कह के यहाँ से जाने लग जाता है, पर वो जाते जाते मनी मन सोच रहा था कि टाउन में किसी को ना मारने का रूल ये सच में अब खटक रहा है। पीछे जब वो लोग लाइफ स्पैम में देखते हैं तो उनके पास करेक्ट 72 डेज की ट्रेड वाला लाइफ स्पैम भी मिलती है, जो देख के ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग एमसी को थैंक यू कहते हैं। और दूसरी तरफ एमसी जाते आते मनी मन सोच रहा था, मीसा रिवर गिल्ड, तो ये गिल्ड इस डार्क मून टाउन से निकली थी, ये गिल्ड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड है। जब ये पहली बार स्टेब्लिश हुई थी तब इसने गॉड अबेंडेंट लैंड जैसी जगह पे एल्डरली पीपल को सपोर्ट किया था और उन्हें भी लेवल अप करने में मदद की थी, और बाद में इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया। अगर इसमें पॉपुलेशन की ही बात की जाए तो ये मेंगशा गिल्ड चाइना की सबसे ज्यादा बड़ी गिल्ड थी। ऐसे तबाही भरे समय में हमें इनके जैसे ही और लोगों की जरूरत है। फिर हमें इसी टाउन के बाहर रात में एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर्स को बहुत ही बड़ी बड़ी वाइंस ने जकड़ के रखा है, वो मॉन्स्टर जोरों से दौड़ रहा है। इसके सामने शाओयू की दोस्त है जो कि अपने मैजिक से उसको जकड़ के रखी हुई है, वो कहती है मम्मी अभी करो, तो उसकी मम्मी भी पीछे से हाँ करती है और वो कहती है अच्छी ठंडर आ जाओ। मतलब कि वो थंडर स्पेल का इस्तेमाल करती है और इसका स्पेल पूरा होते ही एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग सीधे इस मॉन्स्टर पे आके गिरती है, और तभी एक आदमी पीछे से अपनी तलवार लेके आता है और सीधा इस मॉन्स्टर को दो भागों में बांट देता है। और ये स्वॉर्ड मास्टर इसी लड़की का पापा है। ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है चलो मैंने कर दिखाया। वो लड़की कहती है मम्मी पापा आप तो सच में ऑसम हो। और ये लड़की और इसकी मम्मी तो एकदम सेम टू सेम ही लग रही है। उसकी मम्मी कहती है हाँ, बाकी लोगों के ट्यूटोरियल्स को देख के हम इन मॉन्स्टर्स को कितनी आसानी से मार पा रहे हैं, ये तो कितना आसान होता जा रहा है। फिर अब रात हो गई थी तो ये लोग वापस से टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यान यान का पापा कहता है वैसे यान यान मैंने सुना कि तुम्हारी अच्छी दोस्त क्वेन शाओयी ने नाइट्स टेम्पलर्स को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ लोग बात कर रहे थे कि नाइट्स टेम्पलर्स गिल्ड अपने मेंबर्स के ऊपर बहुत ही हैवी टैक्सेस लगाती है। तो यान यान कहती है हाँ, मैंने उससे कहा था कि हमारी मिंगशा रिवर गिल्ड को ज्वाइन कर लो, पर उसने मना कर दिया। मैंने उससे ये भी कहा था कि हमारी ये मिंगशा रिवर गिल्ड पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गेम्स खेलना नहीं आता, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और तो और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें ज्वाइन नहीं करना चाहती। यानी इनको देख के ये साफ पता चल रहा है कि वो इससे बहुत उदास है। पर तभी उसकी मम्मी कहती है कि पर अब तो वो ऑलरेडी लेवल 10 तक पहुंच चुकी है और ये तो नाइट सेंचुरी गिल्ड नहीं उसे मदद की है इतना ऊपर आने के लिए। तो उसका फादर कहता है भले ही वो लेवल 10 तक क्यों ना पहुंच गई हो, पर उस गिल्ड के लिए वो बस एक टूल ही है। तो अब ये लोग शांति से आगे बढ़ने लगते हैं और उसकी मम्मी एक गहरी सांस भरते हुए कहती है तो अंत में अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है तो चुपचाप बस मॉन्स्टर्स को मार के थोड़ी बहुत लाइफ स्पैम ही जमा करो। तो उसका पापा कहता है बिल्कुल हमारी तरह, कोई मॉन्स्टर दिखे तो उसे मार दो और अगर कोई बॉस दिखे तो मदद के लिए आवाज लगाते हुए भाग लो यहाँ से। पर यान यान अब भी चुप थी और वो उदासी भरे चेहरे के साथ कहती है कि पर शायू को लगता है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है, आफ्टर ऑल उसके पास एक हिडन क्लास है। अगर इस मामले में देखा जाए तो सच में वो हमसे बेहतर है। पर तभी पता नहीं कहां से बहुत सारे तीरों की बारिश सी होने लग जाती है और सीधा यान यान के फादर के ऊपर ही बहुत सारे तीर जाके
के लगते हैं। हर तीर 429 का डैमेज करता है और एक ही लहर में उसका फादर मारा जाता है। यान कंफ्यूजन में उसके पापा को आवाज लगाती है, पर वो अब मारा जा चुका था। ऑफ कोर्स रिस्पॉन पॉइंट पर सामान हो जाएगा, पर ये लोग अब भी बहुत परेशान थे, खास तौर पे उसकी वाइफ। वो तो इससे ऑलमोस्ट रोने ही लग गई थी। फिर हमें दूसरी तरफ एक ग्रुप को दिखाते हैं जो ये सीन देख के बहुत जोर जोर से हंस रहा था। इनकी टीम का आर्चर हंसते हुए चिल्लाता है, देखा तुमने मेरी स्किल्स देखी, बस एक ही स्किल में मैंने उसे मार दिया। उसके बगल में खड़ा एक बंदा कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मिंगशर रिवर गिल्ड में कोई पावरफुल पर्सन है भी क्या? ये सारे के सारे ही कचरे हैं, इन कचरों को मार के क्या उछल रहा है? दूसरा सेशन कहता है, बिल्कुल, अगर किसी बंदे के पास थोड़ी स्किल्स या एबिलिटीज होती भी तो क्या वो इन बुड्ढों को लीड करने के लिए आता? फिर ये तीनों फटाफट से भागते भागते सीधा इस माँ बेटे के पास ही आ जाते हैं और वो पूरे घमंडी अंदाज में इन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों अपना शरीर, जिंदगी और लाइफ स्पैम सब हमें दे दो। तो यान ये देख के बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। वो डरते डरते कहती है, हे अथॉरिटीज ने जंगलों में लोगों को मारने के लिए बैन लगाया है, क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि तुम लोग वांटेड लिस्ट में आ जाओगे? तो ये आर्चर बंदा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है, जाओ जाके पुलिस के पास जाके पूछो मैं कौन हूँ, क्या उन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता भी है? यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूँ, वरना तुम लोगों के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के तो यानिया थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और वो चिल्लाती है, इसके बारे में तो सोचना ही मत। मॉम, मैं इनको थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम जल्दी से गिल्ड चैनल पे कॉल करो मदद के लिए। जो सुनकर उसकी मम्मी तुरंत ओके कर देती है और वो सीधा गिल्ड चैनल को ओपन करके उस पर किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है। जो सुन के आर्चर चिल्लाता है, लगता है तुम लोग जीते जीते ही थक चुके हो। वो अपने एसेसंस को ऑर्डर देता है, जाओ बुड्ढी को मार दो और उस जवान को थोड़े मजे के लिए जिंदा रखो। जो सुन के ये दोनों के दोनों ही एसेसन माँ बेटे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर इस लड़की ने भी अपनी मेज की स्टाफ को तैयार करके रखा था। इन दोनों पार्टीज में कोई टकराव हो पाता उससे पहले ही एक भेड़िया उड़ते उड़ते आता है और इन दोनों के दोनों असेसंस को अपने जबड़े में दबोचते हुए आगे निकल जाता है। ये देख के पहले तो यान कहती है, हाँ, पर एकदम से वो भेड़िए को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख के वो आर्चर भी कंफ्यूज था, वो भी कंफ्यूजन में कहता है, क्या? और अगले ही पल उसका सर भी गर्दन से अलग हो जाता है, पर उसके मुंह से अब भी यही सब निकलता है, क्या? बगल में उस भेड़िए ने इन दोनों असेसंस को चबा चबा के उनको खत्म कर दिया था। वो लड़की अब भी ये देख के बहुत ज्यादा घबरा रही थी। दूसरी तरफ एमसी बगल में ही उस आर्चर की शकल को देख के उसे घूरे जा रहा था, जैसे कि वो इसे जानता ही हो। वो आर्चर भी एमसी को देख के कहता है, क्या एक डार्क शैडो? और यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वेल, पहली बार एआई से भी पहले मैंने इस वीडियो को खत्म कर दिया और इसका अगला चैप्टर भी तुम लोग चिंता मत करो, कल के कल ही मैं अपलोड कर दूंगा। अब तो सीधा जय महाराष्ट्र स्पीड देख रहे हो तुम लोग मेरी। ज्यादा हो गया। और तुम लोगों को मेरी इस माइक से आवाज पसंद नहीं आ रही थी तो मैंने इसे रिप्लेस करने का भी ऑर्डर दे दिया है। वैसे मैंने अभी इस माइक को लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। मेरी पिछली आवाज में मैंने इसको एडिट किया था, पर इस आवाज को मैंने कोई एडिट नहीं किया है। ये रॉ फुटेज है, तुम लोगों को कैसी लग रही है ये भी बता देना। और जब तक नया माइक नहीं आता तब तक तो झेलना ही पड़ेगा, पर इस चक्कर में एपिसोड की टाइमिंग लेट नहीं होगी। अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए इंतजार करो। तो अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।